हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू फिनेंस भंडर। तो डिस्क्लेमर देख के आप लोग समझ ही चुके हैं। तो आज हम लोग इस बारे में नहीं बात करेंगे कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्या होता है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, या कैसे कोई स्ट्रेटेजी को मैनेज करते हैं। मैं आज ये बारे में बात कर रहा हूँ कि हम लोग का जैसा जो स्मॉल रिटेलर ट्रेडर होते हैं, जिसका मतलब माइंड उतना शार्प नहीं होता है जितना मतलब हर कोई सोचता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। वैसा नहीं होता है। सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आता है, कुछ पैसा जो है कमाने के लिए आता है। वो कैसे जो है अपना किसी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसको हैम्पर ना करके, किसी ज्यादा स्ट्रेस ना लेके मार्केट से थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉफिट जो है अपना कैपिटल के ऊपर जनरेट कर सके। तो वो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करके चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। तो मैं सेंसेक्स में ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ। तो इसलिए मैं सेंसेक्स का चार्ट में दिखा रहा हूँ। तो पहले चले जाते हैं ऑलमोस्ट एक साल का पीछे की डाटा को, क्योंकि बाद में कोई लीगल इश्यूज ना हो। कोई भी डेट पकड़ लेते, चलिए 19 तारीख का। तो ये है सेंसेक्स का 5 मिनट्स वाला चार्ट। तो मैं ज़्यादातर 5 मिनट्स में ट्रेड लेता हूँ ऑप्शंस में। ये मतलब कोई अगर स्टॉक्स में इंटर ट्रेड कर रहा है या इंडेक्स में कर रहा है या ऑप्शंस में कर रहा है, फ्यूचर्स में कर रहा है, सब में जो है आप लोग ये देखे होंगे कि ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो है हम लोग ये करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो यूट्यूब में भी वीडियो रहता है या ज़्यादातर जो कोर्स में इसमें रहता है कि ज़्यादातर जो रहता है आपको बोलते हैं कि हाँ, मार्केट जो है इस लेवल से डाउन में आया है, तो जब इस लेवल के साथ ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे जो है एक अपर साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। या फिर ज़्यादातर ये भी बोलता है कि हाँ, मार्केट में अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे जो है पुट की तरफ ट्रेड हो सकता है। तो ऐसा भी एक कोई एनालिसिस करके करता है। या जो है कोई बोलेगा कि हाँ, मार्केट अगर इस लेवल के साथ नीचे आ रहा है तो यहाँ से जो है ऑलमोस्ट एक मतलब पुल बैक के हिसाब से जो है कोई ट्रेड ले सकता है। या जो है ऐसा भी बोलेगा कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो इस लेवल पे जब टच हो रहा है तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इस लेवल पे ब्रेकआउट होने के बाद नीचे की तरफ जो है ट्रेड ले सकता है, तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो ऐसा जो है जनरली मार्केट में एनालिसिस होता है। और मैंने भी पहले बहुत मतलब बहुत बार ये ट्राई कर चुका हूँ कि हाँ, मार्केट में अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है या इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है या जो है मार्केट में इस लेवल के साथ रिट्रेस होना है, तो हम लोग तब क्या चले जाते हैं। तब जब मार्केट इस लेवल पे आया है, इस लेवल पे आया है या मार्केट इस लेवल पे है, तो हम लोग क्या चले जाते हैं मतलब यूएस का डाटा देखने लग जाते हैं। या हम लोग चले जाते हैं कि कल मार्केट में परफॉर्मेंस कैसे हुआ। या हम लोग वाई डाटा देखने लग जाते हैं कि मार्केट में जो है कितना पुट बायर है, कितना कॉल बायर है, या कोई न्यूज़ है कि या न्यूज़ वगैरह है। इससे जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब मैंने भी देखा है, इससे जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है। इससे जो है हम लोग मार्केट में मतलब अपना फैमिली को टाइम नहीं देके पूरा दिन मार्केट के ऊपर बैठे रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली होता है या तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बनाते हैं और उस प्रॉफिट को जो है उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आपको कैपिटल बहुत कम है। या आपका अगर कैपिटल ज़्यादा भी है, लेकिन आपका अगर कैपिटल ज़्यादा है तो इस हिसाब से आपको जो है मतलब आपका घर में या आपका ज़रूरत भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको इनकम ज़्यादा है इसलिए आपका कैपिटल ज़्यादा है, तो आपको खर्च भी ज़्यादा करना होगा। तो जो प्रॉफिट होता है मतलब ट्रेडिंग से, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ज़्यादा हम लोग ट्रेस ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो फोमो क्रिएट होता है। उसके बाद जो है आदमी जो है ज़्यादा ही एनालिसिस करने लग जाता है कि हाँ, हमको एनालिसिस करके सही आना होना है और मेरे को प्रॉफिट करना है या लॉस रिकवर करना है। तो इससे क्या होता है, हम लोग को फोमो क्रिएट होता है और हम लोग जो है जितना प्रॉफिट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से जो हम लोग को फिर से ज़्यादा लॉसेस होता है या बहुत ही छोटा प्रॉफिट होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में आपको मतलब स्ट्रेस फ्री होकर, मतलब मार्केट में आपको कोई चिंता ना करके आप लोग को ट्रेड लेना है, तो कैसे लेना है या क्या मैं मतलब करता हूँ कि हाँ, ये करने से जो है आपको ऑलमोस्ट 4 से 5% के करीब, या किसी महीने में हो जाए तो ऑलमोस्ट 10% के करीब जो है हम लोगों को रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं उस बात।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में जो है इस लेवल के साथ जब ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे जो नीचे आया था और कोई एग्रेसिवली इन द मनी कॉल जाके बाई किया होगा तो उसका जो है थोड़ा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मार्केट जो है रिटर्न हो गया। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जब इस लेवल पे आया था कुछ देर तक मूवमेंट होने के बाद फिर से रिटर्न हो गया, तो जो है ऐसा जो है स्टॉप लॉस हो गया। आप लोग किसी और दिन में देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए अगर आप लोग इस लेवल में जो है ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे तो आप लोग देखिए ऑलमोस्ट साइडवेज रहेगा। और कोई सेलिंग करता है तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, अगर कोई बाइंग कर रहा है तो उसको जो है गारंटी स्टॉप लॉस हो गया है। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देखिए मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है या कोई बोलेगा इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहे हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं पुट की तरफ ट्रेड लूंगा, या जो है रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल की तरफ ट्रेड लूंगा, या नीचे जब आ रहा है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूंगा। तो आप लोग इस जगह पे भी देख सकते हैं कि मार्केट में जो है कितना ज्यादा जो है लॉसेस हो रहा है। और उसको रिकवर करने के लिए आदमी जो है मतलब उसके बाद पूरा दिन एनालिसिस करेगा कि मार्केट में कब मूवमेंट होगा, कब नहीं होगा, कब क्या होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए मार्केट जब इस लेवल को ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तो कोई ऊपर बाई कर सकता है तो उसका नीचे जो है चला गया। इसके बाद जब यहाँ पे जब मतलब नीचे की तरफ जब ब्रेकआउट हुआ है तो इसके नीचे की तरफ जब कोई आदमी ट्रेड लेगा, लेवल के तरफ ब्रेकआउट किया है तो अगर कोई नीचे की तरफ ट्रेड लेगा तो इसका जो है पूरा जो है ये वाला जो मार्केट था पूरा मिस हो गया। और उस दिन जो बहुत ही एग्रेसिव के सर एग्रेसिवली नीचे की तरफ मार्केट आया है तो इसलिए यहाँ पे जो बाइक है उसको जो है छोटा छोटा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इस लेवल पे इतना ज्यादा लॉसेस हो गया है तो उसके वजह से जो है यह हो सकता है इतना मार्केट जब नीचे मूव करेगा तो कोई सोचेगा कि और कितना भी नीचे जाएगा तो इस लेवल पे ब्रेकआउट के साथ कोई ट्रेड नहीं लेगा। तो जो है जब जिस दिन प्रॉफिट मिल रहा था तो उस दिन वो प्रॉफिट नहीं लिया। क्यों? और भी हो सकता है कि यहाँ पे एक तो ट्रेड लिया ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे कुछ लेवल था, यहाँ पे कुछ लेवल था, इसको जो है वो सेल करने की कोशिश किया या यहाँ पे बाई करने की कोशिश किया, उसके बाद जो है इस प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाए तो उसी वजह से जो है फिर से जो है मतलब किसी आदमी का लॉसेस हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग का एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। और हम लोग अगर एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग का दिमाग में हर वक्त ये रहता है कि मार्केट में किसी भी तरफ हम लोग का एनालिसिस गलत हो सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो उससे डर से जो है हम लोग जो है मार्केट में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, जो प्रॉफिट वाला ट्रेड होता है वो भी लॉस हो जाता है। हम लोग नीचे देखिए अगर कोई बोलेगा कि हाँ इस लेवल पे जो है रिट्रेस होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, उसका लॉसेस हो गया। अगर ये लेवल बनाता है तो इसका जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी लॉसेस हो सकता है। तो जो है मार्केट जो है ऐसी तरफ मूव करता है, जो मिडिल में जो ज्यादा प्रॉफिट मिलने का टाइम होता है उसको हम लोग जो है गवा देते हैं। तो मैं भी बॉस मतलब 2-3 साल ऐसा ही प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं भी ये करने की कोशिश किया कि मार्केट में अगर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है जिससे मेरा बहुत अच्छा रिटर्न हो, या बहुत मतलब मेरा कैपिटल का 10 टाइम्स 20 टाइम्स एक महीने में हो रहा है, मेरा मेरा अगर कैपिटल है 1 लाख तो मेरा हर महीने जो है 2 लाख 3 लाख 4 लाख जनरेट हो सके, तो वैसा अगर नहीं हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना होगा, क्या हम लोगों को उतना ही मार्केट में फोकस करना होगा कि हाँ मार्केट आवर्स में मैं 1 2 3 घंटा बिताऊं, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट ये छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ, फिर कल आऊंगा। तो उससे क्या होगा, मैं जो जॉब करता हूँ, मैं जो बिजनेस करता हूँ, या मैं अगर किसी और चीज़ में फोकस्ड हूँ तो उस पे जो है मैं टाइम दे सकता हूँ, ताकि ये नहीं कि मैं हर वक्त मार्केट में जो है मार्केट को ही एनालिसिस करता रहा, मैं और किसी टाइम में जो है फोकस नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आप किसी हो सकता है किसी इंडिकेटर बेस्ड या किसी कैंडल बेस्ड या किसी टाइम बेस्ड के ऊपर मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। इसके बाद एक तो बात आएगा कि बाइंग करूं या सेलिंग करूं, वो मैं मेरा अगला वीडियो में बोलूंगा कि बाइंग करना है तो क्या करना है, सेलिंग करना है तो क्या करना है। लेकिन पहले जो है मार्केट में स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि आपका जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। मैं मेरा स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, लेकिन उससे हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते देखते हैं। तो पहले जो है मैं
बोलता हूँ कि हाँ, अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में जब कोई जो है मार्केट का कैंडल की ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड लेता है, तो यहाँ पे जो है कैंडल, ये जो कैंडल था, इस ये जो कैंडल है यहाँ पर इसका नीचे, तो हाँ मैं बोलूंगा कि हाँ मार्केट में मुझे हफ्ते में 2 3 4 दिन ट्रेड करना है। अगर शुरुआत में जो कैंडल बनना है उसका ऊपर अगर जाएगा तो मैं कॉल लूंगा, उसका नीचे जाएगा तो मैं पुट लूंगा। ठीक है, तो ये पहला दिन देखिए मार्केट ऊपर कितना अच्छा मूव कर गया। अगर कोई सेलिंग कर रहा है बैठा रहा तो पूरा दिन जो है मार्केट ऊपर आया, और अगर बाइंग कर रहा है तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1:3 4 उसको मिल सकता है। ठीक है, तो ये था पहला दिन कि हाँ मार्केट जो है ऊपर चला गया। हाँ कोई कर सकता है कि हाँ मैं किसी टाइम के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, तो सोचिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 बजे आऊंगा या 9:30 बजे आऊंगा। 9:30 बजे का कैंडल कौन सा है? 9:30 बजे का कैंडल है, 9:30 बजे का कैंडल है ये वाला। ठीक है, तो मार्केट अगर उसका ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा, मार्केट अगर उसका नीचे आ रहा है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूंगा। लेकिन इसमें भी एक तो बात है, इसमें भी एक बात है कि मैं एक या दो या दिन का 3 या दिन का मैक्सिमम 4 ट्रेड लूंगा। अगर उससे ज्यादा मेरा मतलब ट्रेड मेरा नहीं चल रहा है तो मार्केट उस दिन साइडवेज है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग, एक मिनट, यहाँ पे देखिए अगर 9 बजे की बात करेंगे, 9:30 बजे, तो यहाँ पे जो है अगर आपका ऑफिस में हो या किसी जगह पे हो या किसी बिजनेस कर रहे हो तो आप 9:30 बजे आइए, या किसी टाइम 10 बजे 12 बजे 1 बजे जब आप फ्री होंगे। तो जब मार्केट उसका ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसका ऊपर जो है ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट उसका नीचे जा रहा है तो मैं उसका नीचे ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया है तो आप लोग कॉल की तरफ अगर बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिला है तो ठीक है, नहीं तो आपको बैठा रहना होगा, बैठा रहिए। अगर सेल कर रहा है तो मार्केट जो है नीचे आया उसके बाद फिर ऊपर चला गया। हो सकता है कि हाँ मार्केट जब सेल करने के टाइम नीचे आए तो यहाँ पे जो है आपको एक तो एसएल हिट हो गया। उसके बाद जो है मार्केट जब नीचे जा रहा है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूंगा, तो दो तो एसएल हिट हो गया। लेकिन उस पे भी एसएल होने के बाद और इमीडिएटली एसएल लेना होगा। ऐसा बात नहीं कि मैं बैठा रहूंगा कि आप मार्केट में ना, इमीडिएटली आपको एसएल लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दो एसएल हिट हो गए। उसके बाद जब मार्केट तीसरा बार ऊपर जा रहा था तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लिया, तो उस पे जो है मेरा दो एसएल हो गया। और लास्ट वाला में अगर मैं 1:3, लास्ट वाला में मैं अगर 1:3 या 1:4 का प्रॉफिट जनरेट करूंगा तो यहाँ पे जो है 1:4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पहला जो है दो लॉसेस हो गया। तो मैं अगर मान लीजिए मैं एक ट्रेड में 2,000 का लॉस ले रहा हूँ और उसका अगला ट्रेड में फिर से 2,000 का लॉस लिया, और उसके अगला ट्रेड में जो है मेरा 4,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल जो है मैं 2,000 का प्रॉफिट में चला गया। या हो सकता है कि कोई स्विंग के ऊपर ट्रेड करना पसंद करता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो है एक तो स्विंग बन रहा है, यहाँ पे जो है एक तो स्विंग बना है, ये जो मार्केट ना यहाँ पे एक तो स्विंग बना है। तो मेरा उतना मतलब मैं उतना ज्यादा मतलब चला गया, उतना ज्यादा मेरा सोच नहीं है कि मैं मार्केट में सोच सकता हूँ कि मार्केट मतलब जो जो बड़ा बड़ा ट्रेडर है उससे वैसा सोच नहीं सकता कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाला है, मार्केट में हम लोग का प्राइम मिनिस्टर क्या करने वाला है, तो मैं उतना नहीं जानता। या मार्केट में इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स है उसमें कौन सा जो है आज प्रॉफिट डिक्लेयर करने वाला है, कौन सा स्टॉक है वो लॉस डिक्लेयर करने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत मतलब वीडियो में देखा है, कोई बोलता है मार्केट में इस स्टॉक का ज़्यादा वेटेज है तो इसका न्यूज़ देखिए, इसका प्रॉफिट होगा लॉस होगा। मेरा उतना एनालिसिस करने का ही नहीं है। मैं मार्केट में बैठा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, मैं अगर स्विंग में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे देखा मार्केट ने जो है एक तो स्विंग बनाया। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट जब इसका नीचे जाएगा तो मैं इस पे पुट की तरफ ट्रेड लूंगा। तो मार्केट इसका नीचे चला गया तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मार्केट इसका रिवर्स हो रहा है तो मैं जब यहाँ पे जब रिवर्स हो गया इस स्विंग का तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा। ऐसा करके मैं एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार फिर से ऊपर, एक बार फिर से नीचे ट्राई करूंगा जिस लेवल पे मैं पहले एंट्री किया था। अगर 4 बार में भी मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मार्केट जो है उस दिन जो है पूरा पूरी साइडवेज ही रहेगा। तो बेटर है कि मार्केट उस दिन छोड़ दे। और हो सकता है मार्केट लास्ट आवर में बढ़िया जो है नेगेटिव या पॉजिटिव ऊपर की तरफ या बढ़िया नीचे की तरफ चला गया, लेकिन उसी दिन आप जो है मतलब डिप्रेस मत हो जाइए कि हाँ मार्केट में आज मेरा प्रॉफिट मिस हो गया। क्योंकि ऐसा ही अगर आप लोग छोड़ सकते हैं तो मार्केट में एक दिन आपको मतलब
प्रॉफिट बड़ा होगा वो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपका जो लॉस है वो कभी बड़ा नहीं होगा। और आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में रहेंगे तो मार्केट में किसी दिन में आपको प्रॉफिट बन सकता है। यहाँ पे देखिए एक तो स्विंग बना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं सोचा हूँ कि किसी कैंडल के ऊपर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कैंडल के ऊपर मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता हूँ। हाँ, या स्विंग की तरफ, स्विंग का ऊपर मैं वेट कर सकता हूँ। तो मार्केट जब मैं यहाँ पे सोचिए अगर मैं पहले मॉर्निंग वाला कैंडल का मतलब फास्ट कैंडल का हाई या लो मार्क करके मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो गया, तो मैं करूँगा इमीडिएटली मैं इसको एसएल कर लूंगा और उसके बाद मैं ऊपर की तरफ बैठ जाऊंगा। तो मार्केट जो है नीचे या ऊपर कुछ साइड तो जाना ही होगा। अगर मार्केट जिस दिन साइडवेज होगा तो आप लोगों को क्या होगा, या एक या दो या तीन या मैक्सिमम चार आपका एसएल हिट होगा। ठीक है, तो हर दिन आपका चार एसएल नहीं हिट होगा। आप लोग अगर इसको ट्राई करेंगे देखेंगे कि एक ट्रेड में आपको एटलीस्ट 1:1 2 तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, तो उस दिन आपको जो है कॉस्ट टू कॉस्ट आप लोग निकल जाएंगे। तो अगला दिन फिर से मार्केट आएगा, क्योंकि मार्केट में हम लोग को ये एनालिसिस करना नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम लोग मार्केट में आते हैं पैसा बनाने के लिए, उसके लिए मेरे को उतना एनालिसिस करने की बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए अगर मार्केट में मैं यहाँ पे, चलिए मैं 9:30 बजे की बात करता हूँ। 9:30 बजे का कैंडल कौन सा है, ये वाला छोड़िए, मैं इस कैंडल का बात करता हूँ, 10:10 बज के 5 मिनट का। इस कैंडल में आप देखिए, अगर इस कैंडल का मैं अगर यहाँ पे मैं 10:05 पे हर रोज ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसका हाई लो मार्क करूंगा, यहाँ पे मैं अपना हाई लो मार्क करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे देखिए मार्केट में जब इस लेवल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, अब बाई कर रहे या सेल कर रहे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको बाद में बोलूंगा कि बाई में कैसे प्रॉफिट होगा तो सेल में कैसे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया तो मैं ऊपर ट्रेड लिया, तो मार्केट जो है इमीडिएटली रिवर्स हो गया, तो मेरा जो है एसएल हो गया। उसके बाद मैं नीचे की तरफ ट्रेड लिया, तो मार्केट जो है फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। अगर इस पे आपका एसएल होता है, ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद मैं तो ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा, क्योंकि अगर नहीं एसएल होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए मार्केट जो है इसका आपका लेवल जो है टच करके फिर से नीचे आ गया है, तो हो सकता है इस दिन आपको एसएल ना हिट हो। अगर एसएल भी हिट होता है जाता है तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ऊपर जो है क्रॉस नहीं किया, मैं फिर से बैठ गया कि अगर नीचे जाएगा तो मैं नीचे लूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने पहले एक तो ऊपर की तरफ ट्रेड लिया, उसके बाद मैंने एक तो नीचे की तरफ ट्रेड लिया, उसके बाद वो जो है हो सकती है यहाँ पे एसएल हो या ना हो, मार्केट नीचे चला है। तो अगर ऑप्शन में आप सेलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो है कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। बाइंग में जो है इतना जो ज़्यादा पहले मूव आया था उस पर भी जो है आपको 1:3 1:2 मिल सकता है, लेकिन हाँ 1:2 मैं ज़्यादा लेना नहीं प्रेफर करता। मैं एटलीस्ट 1:3, उसका ज़्यादा 1:4 5 मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलकर एसएल हो गया तो ठीक है, तो दो एसएल हो गया, उसके बाद फिर से ट्रेड लिया, उस पर भी एसएल हो गया, तो आपको एक दिन में 3 एसएल हो गया। तो हो 3 एसएल हो गया तो मैं मार्केट को उस दिन क्लोज कर दूंगा, ताकि ये नहीं कि मैं मार्केट के साथ फाइट करता रहा कि मार्केट में बहुत अच्छा न्यूज़ है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे जब 10:05 का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल है, इसका अगर मैं हाई लो मार्क करूंगा, हाई लो मार्क करूंगा, आप लोग देखिए मार्केट में जब इसका नीचे की लेवल पे आया था, इसका नीचे की लेवल पे आया तो आप लोगों को जो है एक तो एसएल हो गया। उसके बाद जब ऊपर की लेवल पे आया तो आप लोग देखिए ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग इस दिन आपको ऑलमोस्ट 1:5 6 7 जो है प्रॉफिट मिल सकता है, और सेलिंग में भी आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप लोग सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला तो यहाँ पे जो है फिर से एक तो एसएल हिट हो गया, उसके बाद जो है मार्केट में नीचे की तरफ ट्रेड लूंगा तो नीचे में भी प्रॉफिट बुक होगा। तो ये था, यही हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मैं उतना क्लेवर इंसान, मैं उतना जो है दिमाग वाला इंसान नहीं हूँ। मैं मार्केट में उतना एनालिसिस नहीं कर सकता, मेरा उतना टाइम नहीं है। मैं जॉब करता हूँ, मेरा जॉब में भी काम होता है, मेरा घर पे भी काम होता है, तो मैं मार्केट में उतना एनालिसिस करना ही नहीं चाहता। मेरा स्ट्रेटेजी के हिसाब से, मेरा एक तो स्ट्रेटेजी है, मैं मेरा स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो उसका लेवल जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेता हूँ, नीचे जाता है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेता हूँ। 2 3 4 ऐसे लगा हिट हो जाए तो मार्केट में मैं क्लोज कर दूँ। इससे क्या होगा, मेरा जो है साइकोलॉजी बना रहेगा, और उसके साथ जो है मैं
माइंड में फ्री होकर ट्रेड कर सकूंगा, तो जो है लॉसेस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो आप लोगों को जो है इजीली, ज़्यादा नहीं, इजीली मार्केट में हर महीने 5 से 6% जो है आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। मैं जो है मेरा पीएनएल एक महीने होने, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल का पीएनएल मैं शेयर कर दूंगा बाद में, लेकिन यही हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। बाकी देखते हैं मार्केट में कुछ दिन बाद क्या होता है। हो सकता है कि मैं मेरा अभी जो सोचा है वो गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट हर रोज किसी आदमी को कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो ये था मेरा ट्रेड। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।